श्वेता सिंह, विक्रांत गुप्ता यहाँ पर हमारे साथ हैं और मदन जी भी यहाँ पर है। कहते हैं कि जब भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होता है, कहीं पर भी हो, वहां पर स्टेडियम जो है उन्हें ताजा तरीन नया झाड़ पोंछ कर बनाया जाता है विक्रांत, लेकिन हमने तो पूरा का पूरा स्टेडियम एक नया बना डाला है। वर्ल्ड T20 का मुकाबला है, टीम इंडिया को ये जीतना ही जीतना है और उसके बाद तो रिकॉर्ड्स की झड़ी लग जाएगी। लेकिन उसी के लिए ये हमारे दो डगआउट्स, एक तरफ जहां एंकर्स बैठेंगे, एक तरफ जहां गेस्ट होंगे। अभी गेस्ट के पूरे खिलाड़ी नहीं है, वहां पर भी हम पूरा इंतजाम अभी करेंगे, क्योंकि टेंशन है सबको, पूरे मुल्क में टेंशन है और एक एक कर मदन जी तो पहले आ गए। मुझे लगता है आपको कम टेंशन थी, जो बाकी एक्सपर्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। लेकिन आपने खास इंतजामों की बात की, खास इंतजाम नहीं, बहुत बड़े बड़े इंतजाम है श्वेता। हाँ। क्योंकि वर्ल्ड T20 है, बड़े बड़े नाम, देश के सबसे बड़े चैनल पर सबसे सटीक विश्लेषण के लिए बड़े बड़े नाम। और हमने अभी से जश्न की शुरुआत कर ली है, हौसला अफजाई की है। दरअसल यहां पर आप पूरा इंतजाम देख सकते हैं और ये इंतजाम आप समझिए कि अभी इसमें इजाफा ही होने वाला है। जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको दिखाएंगे कि दरअसल क्या होता है क्रिकेट शो का मतलब। बिल्कुल, इंडिया का कप है, इंडिया में है और श्वेता इंडिया में ही रहेगा, यह बड़ी बात है। लेकिन मदन जी, सबसे पहले जो धड़कनें बढ़ा रहे हैं आज हमारा, वो ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला है। इकलौती ऐसी टीम जिसके खिलाफ हमने मैच ही नहीं जीता है T20 का कोई भी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम जीत जाएंगे, आज जीत जाएंगे, आज रिकॉर्ड बदल जाएगा। और क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी आज मैच खेल रहा हूँ, डगआउट में आपने बैठा दिया मेरे को, पर ऐसे लग रहा है यहाँ से ही मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ। और जल्दी आने का मतलब ये था कि जब भी कभी कोई बड़ा मैच होता था, अगर आप जल्दी आते हैं तो आपकी थोड़ी सी टेंशन कम होती चली जाती है। हाँ। क्योंकि आप फील करना चाहते हैं ग्राउंड को, कि आप अंदर जाएं, आप एक्सरसाइज करें, आप अपना स्ट्रेच करें, ताकि मैच के लिए वो जो जोश जो होता है ना, वो बना रहता है। पर आज हमारा मैच अच्छा है और मेरे विचार में न्यूजीलैंड की अच्छी टीम है, पर जैसे भारत की टीम परफॉर्म कर रही है पिछले 3-4 महीने से, तो इसलिए पहली दफा हिस्ट्री में इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इतना शोर मचा है भारतीय टीम का कि भारतीय टीम सबसे ज्यादा दावेदार रखती है जीतने और इसीलिए हमने जो टीम खड़ी की है एक्सपर्ट्स की, उनसे भी एक एक करके आपको मिलवाते जाते हैं। क्रिकेट का बड़े से बड़ा नाम आप सोच लीजिए, उतना बड़ा नाम हमारे पैनल पर है। सचिन तेंदुलकर हैं विक्रांत, पिछले वर्ल्ड कप में भी थे हमारे साथ और उनका कमबैक हुआ है यहां पर वर्ल्ड T20 में आज तक पर। बिल्कुल, और सचिन ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था। सचिन भाई, कई हजार बार आप ऊपर से नीचे इसी तरह से ड्रेसिंग रूम से आए हैं, लेकिन आज तो ये स्टेज, ये सेट जो है डिफरेंट है। ये है तो क्रिकेट का मैदान, लेकिन कई सारे सवाल आपसे पूछे जाने हैं। जैसे पिछले साल हुआ था 50-50 वर्ल्ड कप में, कुछ बदला तो नहीं? मुझ में तो कुछ बदला नहीं है, मगर आप में जरूर बदला है कि दाढ़ी बीड़ी बढ़ाई है, कुछ मन्नत वगैरह मांगी है। मन्नत है ना, पूरी देश की मन्नत है। मैंने सोचा जिस दिन धोनी के हाथ में वो 3 अप्रैल को वर्ल्ड T20 होगा, उस दिन कटवा देंगे। परफेक्ट। किसने कहा सिर्फ खिलाड़ी मन्नत मानते हैं? अब देखना है कि विक्रांत अपनी उस मन्नत को पूरा करते हैं। करेंगे ही 130 करोड़ लोगों की 3 तारीख की रात ही हम देख लेंगे विक्रांत, या 4 तारीख की सुबह का इंतजार करना होगा? 3 रात को, 3 की रात को। लेकिन हमारे जो अगले एक्सपर्ट हैं उनसे भी जरा मुलाकात आप कर लीजिए कि सचिन तेंदुलकर के अलावा मदन जी जैसे स्टूडियो में हमारे साथ हैं, लेकिन ये देखिए वो दूसरा नाम, वो दूसरा चेहरा, 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव। इंडियन टीम का सबसे बड़ा है कि जीत वाली दलीज पे बैठे हुए हैं, हर मैच जीतते जा रहे हैं, तो इसलिए वो सबसे बड़ा फैक्टर है, कॉन्फिडेंस का फैक्टर है और एक नई टीम उभर कर निकली है। अगर बैलेंस देखा जाए, कॉम्बिनेशन देखा जाए, तो इस टीम के पास वो सब चीज़ें हैं जो एक टीम के पास होना चाहिए। अनुभव कैप्टन है, अच्छे 2 ओपनर हैं, मिडल ऑर्डर बैट्समैन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दुनिया के हैं, गेंदबाजी जहां पर थोड़ा बहुत कमज़ोरी थी, बुमराह और पांडे ने आके वो भी स्ट्रेंथ ले आई है। तो मैं नहीं मानता कि इस टीम में ज़्यादा कमियां हैं, लेकिन जीतने के लिए हर एक चीज़ के ऊपर गौर करना होगा। तो 1983 जिन्होंने जीत कर यह दिखा दिया कि हिंदुस्तानी टीम कुछ भी कर सकती है, उससे पहले सचिन तेंदुलकर जिनके लिए पूरी की पूरी टीम ने 2011 का विश्व कप जितवाया था, और इससे पहले जो भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन और सबसे करीब जब हम आए थे, और सबसे सफल कप्तान अब तक धोनी ने कई रिकॉर्ड उनके तोड़े हैं। लेकिन देखते हैं हमारे अगले गेस्ट हैं सौरव गांगुली।
देखिए, भारत के पास अभी इस समय जो तीनों डिपार्टमेंट्स है गेम के, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, ये तीनों डिपार्टमेंट में भारत बहुत अच्छा खेल रहा है। फील्डिंग तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है भारतीय टीम का। भारतीय टीम का जो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है वो तेज गेंदबाजी। आशीष नेहरा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने स्पिनरों के साथ लगातार प्रेशर लगा के रखा है ऑपोजिशन बल्लेबाज के ऊपर, और मैं समझता हूं ये एक भारत की एरिया है जो बहुत इंप्रूव हुई है पिछला 1-1.5 महीने में। और अगर ये एरिया अच्छा रहा तो भारत बाकी दोनों एरिया में भी न्यूजीलैंड के ऊपर या किसी भी टीम के ऊपर प्रेशर लगा सकता है। आज तक के एक्सपर्ट पैनल में एक से बढ़कर एक कप्तान है। हमारे अगले जो मेहमान हैं, हमारे एक्सपर्ट पैनल में जो अगला नाम है वो है मोहम्मद अजहरुद्दीन का। इंडिया तो बिल्कुल, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि बहुत से लोग कह रहे थे कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया कैसे जीतेगी। मैं 2011 में भी जब पहला प्रोग्राम हुआ था मैंने कहा था, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है, जो परफॉर्मेंस है, जो मैं देख रहा हूँ जैसा खेल रहे हो लोग, तो मुझे लगता है कि इंडिया ही जीतेगी। मैं ज़्यादा 2, 3, 4 पे तो उतना ज़्यादा मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप खेल रहे तो जीतने के लिए ही खेलते, तो मैं समझता हूँ मैं एक ही घोड़े को बैक करूँगा। 4 मेहमानों से हमने आपका परिचय कराया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम जरा देख लें कि आज के मैच में क्या हो सकता है। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड, जैसे मदन जी से बात कर रहे थे कि रिकॉर्ड हमारा अच्छा क्या है ही नहीं उनके खिलाफ कुछ भी, और आज एक वो नई शुरुआत होनी है। लेकिन विक्रांत, डर इसलिए लगता है क्योंकि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो बहुत ज्यादा डीप है, आखिरी बल्लेबाज तक उनका बल्ला चला कभी ना कभी तो शुरुआत होगी उनकी हार की और हमारी जीत की। 1983 में भी तो वर्ल्ड कप जीते थे, हमने वेस्ट इंडीज को कहां हराया था। आज आप देखिए उनको धूल चटाएंगे और धूल ही चटाएंगे, क्योंकि नागपुर में आप जानती हैं कि कंडीशंस किस तरह की बनने वाली हैं। धूल मिट्टी होगी और वो स्पिनर्स को नहीं खेल स्पिनर्स को वाकई उनका कोई बल्लेबाज, उनके बल्लेबाज बड़े से बड़े हो जाएं, लेकिन स्पिनर के सामने एक कमजोरी है जिसे टीम इंडिया यहां पर सोच सकती है कि इसके बूते हम यहां पर पलट देंगे आज मैच। हाँ बिल्कुल, देखिए जो विकेट है, अभी 3-4 जो मैचेस हुए हैं एसोसिएट्स कंट्री के, जो क्वालिफाई राउंड चल रहा था, उसमें अगर आप देखेंगे, मैंने देखा कि उसमें शाम को गेंद जो है हल्का सा टर्न करना शुरू कर दिया है। तो देखिए गर्मी जैसे बढ़ती जाएगी और गेंद जो है टर्न करेगा ही करेगा, और शुरू में भी मेरे विचार में जो है गेंद जो है थोड़ा सा स्लो आ रहा है। तो ये एडवांटेज जो है भारत को रहेगा, क्योंकि कंडीशन जो है भारत के फेवर में है, और जैसे हमारी टीम भी खेल रही है। और सबसे ज़्यादा खास बात है कि हमारे जो, जैसे हमने कई बार बात की है चैनल पे, कि हमारी सबसे अच्छी बैटिंग लाइनअप है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई भी बैट्समैन 1 से लेकर 8 तक गेम को चेंज कर सकता है, क्योंकि ऐसे बड़े बैट्समैन हैं, हिटर जिसको कहते हैं। जैसे अगर आपके पास 5 ओवर लास्ट वाले चाहिए, 5 वाले ओवर हैं, और हमारे पास 4-5 बैट्समैन ऐसे हैं जो कि गेम को चेंज कर सकते हैं और ज़्यादा रन बना सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री को भी वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ओवरों में ये होना बड़ा जरूरी है, चौका और छिक्के लगना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर आपका टोटल अगर 150 पे है, अगर 3 ओवर में अगर वो बड़े खिलाड़ी खेलने वाले, उठा के मारने वाले, अगर वो उनके 2-3 ओवर अच्छे लग गए, तो आपका यही टोटल जो है आपको 180-190 पर ले जाता है। तो ये एडवांटेज भी है भारत को है। इसी वजह से जो टीमें हैं, जितनी भी वर्ल्ड की टीमें हैं, भारत को दावेदार इसलिए मान रही हैं कि बैलेंस साइड है, और इसी वजह से मैं समझता हूं कि विश्वास हमें भी बहुत है। हाँ। ये मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे पहली दफा हुआ है ऐसा कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले वैसा ही संतुलन है हमारे गेस्ट पैनल में, क्योंकि हम आपको कप्तानों से मिला रहे हैं, भारत के सफल कप्तान जितने रहे हैं उनसे मिलवा रहे हैं। सिर्फ बल्लेबाज नहीं है, ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास, और दुनिया में जिस तेज गेंदबाज का दबदबा रहा है वो सरहद पार से आए हैं हमारे लिए खास वसीम अकरम। कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अब पिछले ये 8 से 10 मैच जब जीतते हो आप एज ए टीम विद मोर और लेस विद सेम कॉम्बिनेशन, तो एक कॉन्फिडेंस टीम को आ जाता है कि जी हम किसी भी टीम को किसी भी टूर्नामेंट में कहीं भी हरा सकते हैं। और ये है इस फॉर्मेट का वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 2016, जो कि एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है। और आई थिंक कि पहला मैच दोनों टीमों पे थोड़ा प्रेशर होता है। ये नहीं कि इंडिया फेवरेट है उन पर प्रेशर नहीं होगा। एज अ प्लेयर यू गो थ्रू दिस लिटिल प्रेशर्स। अब देखना है कि आज इस प्रेशर से निकलता कौन है मेंटली और साइकोलॉजिकली। दरअसल शाहिद अफरीदी को दिक्कत हो गई है ये बोलकर कि भारत में उन्हें पाकिस्तान से भी ज्यादा प्यार मिलता है। जाहिर है वसीम अकरम एक्सपर्ट हैं, भारत को फेवरेट मान रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी मुकाबला कांटे का ही बता रहे हैं। और शाहिद अफरीदी आज प्रैक्टिस पे नहीं गए, प्रैक्टिस पर गए ही नहीं आज, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको मना किया गया जाने के लिए। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पाकिस्तान पर कितना प्रेशर है वाकई। लेकिन सरहद पार के हमारे मेहमान भी मान रहे हैं कि भारत फेवरेट है। अगले मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो है स्टीव वॉ।
ऑस्ट्रेलिया के पास अगर लगातार ये रिकॉर्ड रहा कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं तो उसमें एक बड़ा नाम ये भी, और इनकी बहुत अहम रहेगी राय। वर्ल्ड T20 कभी नहीं जीते, एक ऐसी ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया की कैबिनेट में नहीं। हालांकि स्टीव वॉ इतने बड़े खिलाड़ी रहे और उतने ही उनके जो व्यूज हैं क्रिकेट पर श्वेता, उनको सीरियसली लिया जाता है। और मुझे लगता है कि हमारे इंडिया टुडे ग्रुप पर, टीवी टुडे पर जब स्टीव वॉ आएंगे, अपनी राय देंगे, तो उनकी राय को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत बड़ा नाम है ये। हम आपको यह भी बता दें कि हम यहां पर जो इंतजाम आपके लिए लेकर आए हैं वो एक एक कर हम आपके सामने खोलेंगे, लेकिन उन्हीं पत्तों में हम यह भी आपको बता दें कि टैरो कार्ड रीडर भी शामिल है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि टीम इंडिया है तो मजबूत, लेकिन किस्मत के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, तो किस्मत का वो पत्ता भी हम यहां पर खोल लेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम अपने मेहमानों से आपको मिलवा रहे हैं। हमने पाकिस्तान के मेहमान से आपकी मुलाकात करवाई, आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन होगा हमारे साथ। अब देखिए इंग्लैंड की ओर से हमारे एक्सपर्ट पैनल में कौन है। जी हां, नासिर हुसैन, इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम के पूर्व कप्तान, वो भी हमारे पैनल में शामिल। ये इंडिया का कप है, ये हमारे शो का सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारा विश्वास है। वर्ल्ड T20 की शुरुआत आज, औपचारिक तौर से हम कहें कि असली T20 की शुरुआत आज से हो रही है। वर्ल्ड T20 की भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है नागपुर में। हम अपने एक्सपर्ट पैनल से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, अलग अलग मेहमानों से मुलाकात करवाई है, लेकिन अब वो 3 खिलाड़ी जिन्हें रोजाना आप प्यार देते हैं, रोजाना हमारे स्टूडियो में देखते हैं, और मदन जी जो कि इस वक्त स्टूडियो में भी हमारे साथ हैं, 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य हैं, सबसे परिचित हैं आप सबसे। इसके अलावा चेतन चौहान जी रहेंगे हमारे साथ, और साथ ही रहेंगे निखिल चोपड़ा। तो ये 3 वो मेहमान जो पूरी हमारी एक्सपर्ट टीम को पूरा करते हैं। एक्सपर्ट टीम के सम्मान में, लेकिन इन एक्सपर्ट्स के साथ साथ हमारे तमाम संवाददाता भी रहेंगे। हम अपने संवाददाता जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो अलग अलग इलाकों से हमें बताएंगे कि क्या वहां का हाल है। गोपी घांगर हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रही हैं, रसेश मंडानी है नागपुर से, कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल है, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, संजय शर्मा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं, और दिल्ली से स्वाति रस्तोगी हमारे साथ हैं। हम उन सब से बातचीत करेंगे। शुक्रिया, प्रभदीपक है हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में। हमारा जैसे स्टेडियम होता है ना, मैच के करीब आप पहुंचते जाइए, दर्शकों से खचाखच भरते जाता है, तो हमारे भी मेहमान अब आने लगे। निखिल चोपड़ा आ गए हैं स्टूडियो में, मदन जी पहले से हमारे साथ थे, और टैरो रीडर शीला एस बजाज हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे पत्तों में क्या छिपा हुआ है। सबसे ज्यादा अहम रोल आज इन्हीं का है। हाँ। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, 130 करोड़ लोग, और आपसे जानेंगे कि वाकई में आज हमारी जीत है कि नहीं है। इन पत्तों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हम नागपुर से शुरुआत कर लेते हैं। लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। हमारे संवाददाता रसेश मंडानी वहां पर मौजूद हैं। रसेश के साथ तमाम वो दर्शक हैं जो स्टेडियम के बाहर पहले से जुट जाते हैं रसेश, और अब यहां पर आने के बाद वो बस भीतर जाने के इंतजार में है कि किस तरीके से भारत का पहला मुकाबला शुरू हो, वो उसके गवाह बने। क्या कह रहे हैं लोग, और साथ में नागपुर का मिजाज कैसा है, मौसम कैसा है, क्या है सारे इंतजामात? श्वेता, 45,000 दर्शकों का शोर होगा जामता स्टेडियम में जब भारत न्यूजीलैंड का ये शुरुआती मुकाबला खेला जाएगा। मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये तमाम दर्शक हैं जो इस मुकाबले की तैयारी में है, ये इस इंतज़ार में है कि टीम बस यहाँ पर आए और भारतीय टीम का स्वागत करे और फिर इस मैच का लुत्फ उठाएं। किस उम्मीद को लेकर आप इस मैच को देखने जाएंगे स्टेडियम में? क्या उम्मीद है आपकी इस मैच? एंड हु परफॉर्म्स, कौन जिताएगा मैच आपको लगता है? इंडिया। विराट। सबका कोई एक खिलाड़ी होगा जिससे आपकी उम्मीद होगी, आपकी क्या उम्मीद है? विराट कोहली। कोई ऐसा डर तो नहीं है कि न्यूजीलैंड भारी पड़ेगा भारत पे? दरअसल विक्रांत, रसेश की मुश्किल हम समझ सकते हैं। जब भी स्टेडियम में जाइए, ऊपर से वर्ल्ड कप का पहला मैच, जिस तरीके से
रिपोर्टर गायब हो जाते हैं स्क्रीन से क्योंकि लोगों के अंदर जोश इतना भर उन्होंने जाता कहा है। ना 45,000 लोगों के अंदर आवाज आएगी, अभी तो 45,000 लोगों की आवाज उनके आसपास खड़े होकर आ रही है। वाकई। तो अब दूसरे किसी रिपोर्टर के पास जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि रसेश को अभी संभलते संभलते थोड़ा वक्त लगेगा। इस जोश के साथ जब दर्शक रहेंगे तो वहां पर क्या होने वाला है मैदान में समर्थन टीम इंडिया का, वो आप समझ सकते हैं। हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है। गोपी खांगर हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद से। गोपी, आपके पीछे उतनी चहल पहल नहीं है क्योंकि वहां पर हिंदुस्तान का मैच नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि चहल पहल यहाँ पे लोगों में जोश तो इतना ही है, हर कोई उत्साहित उतना ही है जितना नागपुर के अंदर है। दरअसल अहमदाबाद के जो क्रिकेट प्रेमी है वो जो गुजरात के 2 प्लेयर हैं उनको लेकर काफी उत्साहित है कि उनको लगता है कि आज मैच जो है भारत ही जीतेगा। आप बताइए, देखिए ये पोस्टर्स लेके खड़े हुए हैं, भारत का झंडा लेके खड़े हुए हैं। आप बताइए कि क्या लगता है आज की मैच में कौन जीतेगा? इंडिया ही जीतेगा और इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगा। आप बताइए क्या लगता है किससे आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है? सबसे ज्यादा विराट कोहली, धोनी, रविंद्र जाडेजा और शिखर धवन से उम्मीद है क्योंकि पिछले 4 बार न्यूजीलैंड के सामने जीत नहीं पाए, आज जीतेंगे और दूसरी बार चैंपियन भी बनेंगे। जी बिल्कुल, इन लोगों ने नारे भी तैयार किए हैं जो खास करके टीम इंडिया को चीयर अप करने के लिए है। इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। धोनी 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 धोनी। जी बिल्कुल श्वेता, आप देख सकते हैं धोनी सबसे ज्यादा प्रिय है इन लोगों को और आज की मैच का जो दारोबार है वो भी धोनी पे सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि वो कप्तान है। किस तरीके से पूरा मैच होगा वो देखना काफी दिलचस्प रहेगा। श्वेता जी, रविंद्र जडेजा का भी नाम लिया, अगले महीने शादी भी उनकी होगी। वर्ल्ड कप एक बार टीम इंडिया जीत लेती है उसके बाद। राजदीप सरदेसाई भी आ गए। राजदीप, एज अ फैन या क्रिकेट एक्सपर्ट? ये डगआउट जो है क्रिकेट एक्सपर्ट्स का है। ये मैं कहीं इनके साथ फंस गया हूँ। मेरी फर्स्ट क्लास एवरेज है 27। अगर किसी की फर्स्ट क्लास एवरेज 27 होती है और वो बैट्समैन प्योरली खेलता है तो वो फैन ही होता है, क्रिकेटर नहीं होता। नहीं राजदीप, लेकिन इंडिया में कोई फैन नहीं होता। जो फैन है वो भी क्रिकेट एक्सपर्ट ही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। हर जो फैन आपने आज देखा है वो हर व्यक्ति पंडित है क्योंकि हर कोई अपनी राय देता है। हर व्यक्ति कह रहा है कि धोनी ने किससे ओपनिंग बॉलिंग करवानी है और किसको ओपनिंग बैटिंग, खास करके ओपनिंग बॉलिंग, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि शायद आज उस पर टसल होगी, या शमी बॉलिंग करेगा या नेहरा कर रहा है। इस पर एक सवाल आज है कि क्या आप शमी से ओपनिंग करवाएंगे या नेहरा से। तो ये जितने फैंस हैं वो डिसाइड करेंगे। जो भी धोनी करे उसके, अगर शमी रन्स दे दे तो उसके खिलाफ जाएंगे। राजदीप ने शुरू किया था फैन के तौर पर, लेकिन एक्सपर्ट के तौर पर अपना उन्होंने बयान कर मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इस पर सवाल है नेहरा बॉलिंग करेगा या शमी ओपनिंग करेगा। लेकिन सवाल एक और है, वो ये कि न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड अलग ही हटा दें, बेहतर रहेगा, मैच से पहले ज्यादा उसकी बात ना हो। लेकिन न्यूजीलैंड को अगर कसना है तो क्या टीम का कॉम्पोजिशन, जो कॉम्बिनेशन बदलना होगा? स्पिनर्स उनके लिए हमेशा मुश्किल खड़ी करते हैं। जरूर, लेकिन नागपुर का विकेट जिस तरीके का है, मुझे नहीं लगता कि शायद आज 3 स्पिनर खिला देंगे। हार्दिक पांड्या की जगह आप हरभजन सिंह को भी खिला दें तो लगभग आपके पास 14 ओवर के स्पिन के हो जाएंगे। अगर बढ़िया बैटिंग विकेट रहेगी, शुरुआत में अगर आशीष नेहरा खेलते हैं या शमी खेलते हैं, साथ में बुमराह होता है, तो एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। और हार्दिक पांड्या हमने देखा भी एशिया कप के दौरान कि नीचे जाके बहुत बेहतरीन अंदाज में बैटिंग भी कर सकते हैं। तो वो एक आपका जो कॉम्बिनेशन, मुझे नहीं लगता पहले मैच में महेंद्र सिंह धोनी ज़्यादा फेरबदल करेंगे। जो आपके विश्व कप की फाइनल में टीम खेली थी, लगभग वही टीम आज पहला मैच खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। मदन जी, आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल, देखिए आशीष नेहरा को खिलाना जरूरी है क्योंकि हम विकेट क्यों ले रहे हैं। अभी जो रिसेंटली जो चेंज आया है हमारी बॉलिंग में, क्यों आया है? इसका कारण है कि जब वो बॉलिंग कर रहे हैं उसमें मूवमेंट है, गेंद आगे कर रहे हैं जहां करना चाहिए, और उसकी वजह से उनको विकेट मिलते चले जा रहे हैं। अगर आपका बॉलिंग अटैक विकेट्स लेता चला जाता है तो वो सबसे बेस्ट मैं समझता हूं बॉलिंग अटैक होता है, क्योंकि देखिए जब विकेट लेगा तभी रन रेट है जो वो गिरेगा। जो अभी तक जो भी इन्होंने खिलाए हैं, अभी तक धोनी ने जो बॉलिंग खिलाई है, मैं समझता हूं कि ये सबसे बैलेंस है, क्योंकि हमारा जो ओपनिंग बॉलर्स हैं इनके लिए अच्छा परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे स्पिनर जो अच्छी इन विकेट्स के ऊपर अच्छी गेंद कर सकते हैं, पर पेसर का शुरू में ब्रेक थ्रू दिलाना वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर आपने मैच जीतना, अगर आपने 150-160 के करीब रन चेज करने हैं, तो ये थोड़ा सा हमें कहीं ऐसा हो सकता है कि न्यूजीलैंड को देखते हो और एक नॉवेल्टी फैक्टर के तौर पर, एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर आप अश्विन से नया गेंद कराएं। हाँ, कोई इसमें हर्ज नहीं है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए जूनियर ने हमेशा ऐसा किया है कि कोई ना कोई सरप्राइज दी है आपको। तो ये 2020 क्रिकेट है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है कि वो उसको अश्विन को लेकर आए और वो विकेट्स निकालते हैं, हमेशा उसने विकेट्स निकाले भी हैं। न्यूजीलैंड टीम की ताकत ही यही है कि तेज बॉलर को बॉल की लाइन को पिक करके आप शॉट्स खेल सकते हो, क्योंकि एक आदत रहती है फास्ट बॉलर से हमेशा खेलेंगे, लेकिन आपको अपना बैट स्पीड चेंज करना पड़ता है जब सामने से स्पिनर बॉल डाल करता है, और अश्विन नया बॉल घुमाता भी है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आपको एक सरप्राइज जरूर मिल सकता है। खास करके क्योंकि उनका टॉप प्लेयर जो है वो गप्तिल है, जिस मैचेस में गप्तिल करता है उस मैचेस में न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म करती है, और वो स्पिन नहीं उतना अच्छा नहीं खेलता है जितना वो पेस खेलता है। तो आपकी आइडिया मुझे लगती है बिल्कुल सही है। मुझे लगता है मैं अब पंडित बन गया हूं। मैं कह रहा हूं कि धोनी ने, आपने बिल्कुल सही कहा, अश्विन से शुरू करना चाहिए। अश्विन एक सरप्राइज एलिमेंट है, और 2 ओवर अगर अश्विन को दे और उसमें वो गप्तिल को निकाल दे तो आपको उसका तुरंत फायदा मिलेगा। धोनी कर भी चुके हैं और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनकी वीकनेसेस को देखते हुए मुझे लगता है क्यों नहीं। लेकिन वही हमारे एक्सपर्ट मोमेंट के बाद एक फैन मोमेंट आ जाए। मुंबई चलते हैं, एक और एक्सपर्ट है हमारे साथ, और ये एक्सपर्ट जो है वो थोड़े सुरीले हैं। तो इंडिया का कप वो अपने अंदाज में बताएंगे। निधि के साथ मौजूद है मिक्का सिंह। निधि, वो बोल रहे हैं अंग्रेजी। श्वेता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सुरों के शहंशाह अंबिका हमारे साथ हैं, जो सुरों की पिच पर चौके छक्के लगाते हैं। लेकिन आज T20 में इंडिया के जो आगाज हो रहा है, उससे पहले टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद है। बहुत स्वागत आपका। थैंक यू जी। सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान को और पूरे हिंदुस्तानियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज T20 शुरू हो गया है, और मैं चाहूंगा कि हमारा इंडिया ही जीते, बिकॉज इंडियन क्रिकेट टीम बहुत ही सॉलिड है। स्पेशली हमारे कैप्टन साहब तो कमाल करते जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले कौन सा सुरीले अंदाज में आप कैसे टीम इंडिया का हौसला बढ़ाएंगे? तो श्वेता, जैसा कि आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि मिका पूरी तरह से तैयार है टीम इंडिया को चीयर करने के लिए, और पूरी उम्मीद यहाँ पर सभी को कि टीम इंडिया इस बार इतिहास जरूर रच देगी। तो हम क्या एक ही चीयर करता हुआ गाना उनसे सुनने वाले हैं, या हैं हमारे साथ अभी बने हुए निधि? वो सभी खिलाड़ियों के लिए एक एक बिल्कुल बने हुए हैं मिका। चलिए, तो फिर वादा भी क्या है कि आज तक में इस पूरे दौरान वो टीम इंडिया का हौसला बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए, तो तब तक मिक्का सिंह से हम दोबारा जुड़ेंगे आकर। यहाँ पर हमारे अलग अलग संवाददाता भी मौजूद हैं, और अब पत्ते खोलने की भी बारी आने वाली है यहाँ पर। तो कुछ लोग फैन होते हैं, कुछ एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन विक्रांत के अंदर से खिलाड़ी नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए बल्ला हाथ में वो रखे हुए हैं। इतने मोटे बल्ले आ गए हैं श्वेता आजकल। मुझे लगता है कि चौके छक्कों की बरसात होगी। आपको क्या लगता है इस वर्ल्ड T20 में क्या गेंद हावी होगी या फिर चौके छक्कों की बरसात होगी? ये बल्ले देखकर तो लग रहा है कि चौके छक्कों की बरसात। चौके छक्कों की बरसात होगी। इतने हैवी बैट है, देखिए ये 3 पाउंड से भी ज्यादा बैट है। इसको नहीं, तो बॉलर्स क्या अगर इसको मिडिल में लगा, बाउंड्री लाइन देखिए ना, बाउंड्री लाइन को भी आप 10 मीटर अंदर लाते हो। जो पहले बॉल जो 1 पाउंड जाती थी, वो तो स्टेडियम पार कर जाती है गेंदें। अब तो रोप को कोई देखता है ही, लेकिन फिर भी जब आप बाउंड्री लाइन आगे लाते हो तो बैट्समैन को भी टेम्पटेशन होती है, धर्मशाला हो या कहीं, कि मैं छक्का मार सकता हूं, और बॉलर का कॉन्फिडेंस रहता है। नहीं, लेकिन मदन जी इसमें सवाल यह है कि इंडिया को नुकसान है या फायदा है? अगर आप फ्लैट पिचेस बनाते हैं, छोटे मैदान, आप तो स्पिन पर ज्यादा डिपेंड करते हैं ना, तो स्पिनर आपका क्या बॉल डालेगा अगर इतने मोटे बल्ले होंगे, छोटी बाउंड्री होंगी तो? नहीं, देखिए बल्ला अच्छा, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जो भी मारोगे आप बाहर जाएगा। एक बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल सारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो हैवी बैट से ही खेल रहे हैं, और विकेट सीधे हैं, तो इसमें मारना आसान रहता है। इसमें देखिए ज्यादातर अगर आप देखेंगे कि रन किधर बन रहे हैं, इस तरफ बन रहे हैं, या फिर पावर हिटिंग से इधर जा रहे हैं। पावर हिटिंग जो है इस तरफ है। आजकल पहले हम ऐसे मारते थे, अब हम खोल के इसको मारते पावर हिटिंग। सब इंतजार कर रहे हैं कि चौके छक्के लगे। अभी हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक पर जाते जाते आपको बता दें कि स्टूडियो में सबको आप देख ही रहे हैं, हम सबसे बड़ा सवाल अब पूछने वाले हैं। इस ब्रेक के बाद जब आएंगे तो शीला जी से पूछेंगे कि इंडियन टीम ये मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी। उस जवाब का इंतजार अगर आपको है तो फिर आप जुड़िएगा जरूर। मेरे दिल की धड़कनें जो हैं वैसे ऐसे हो रही हैं, क्योंकि 7:30 बजे तक तो मेरा दिल ऐसे पता नहीं क्या होगा। मैं फटाफट जानना चाहता हूं कि ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर है। नहीं, मैं तो जल्दी से रिजल्ट जानना चाहता हूं। 2 फेवरेट न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, मेरे 2 प्री टूर्नामेंट फेवरेट। जल्दी पाज इंडिया। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके में 34 लोग मारे गए हैं, 125 से ज्यादा घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज पूरे शहर में सुनाई। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट